सो बेटा डिस्कस करना है हमको कि मेथड ओवरराइडिंग के केस में क्या परफॉर्मेंस है। समझ पा रहे हैं बेटा? टुडे वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई एंड कैच थ्रोज फाइनली इन अ केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। सो प्लीज लेट मी राइट अ क्लास। बेटा आप में से बहुत से लोगों ने मेरे से ये कहा कि सर आप एक काम करो, आप प्रोग्राम को टाइप करके तो रख लिया करो, इससे टाइम सेव होगा। ये काफी लोगों ने मुझे सजेशन दिया, लेकिन बेटा मैंने इस सजेशन को नहीं माना और मैं आपके सामने ही प्रोग्राम को टाइप कर रहा हूं। बेटा इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बेटा ये है, अगर आप प्रोग्राम को टाइप करते हुए देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता लगता रहता है कि किन किन स्टेप्स को सर ने पहले टाइप किया, किसको बाद में टाइप किया, सर ने कॉन्सेप्ट को कैसे फोकस किया। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टाइप द मेथड इन फ्रंट ऑफ यू। समझ गए आप? यही रीजन है कि मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूं। सो बेटा कम टू द पॉइंट। दैट इज अ पर्सन क्लास हैविंग थ्री प्रॉपर्टीज, नेम, एड्रेस एंड एज, एंड वी हैव अ मेथड लाइक f1. So in f1 method I am going to throw a exception. In f1 method I am going to throw a exception. मतलब जैसे मैं प्रोग्राम को टाइप कर रहा हूं ऐसे ही प्रोग्राम आपको भी टाइप करना है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रोग्रामिंग आपके हाथ में नहीं आ सकती। So that's why you have to focus on programming part. So what I have done, I have designed a method f1, and in f1 method I am going to throw the exception, throws IO exception. बेटा आप एरर देखना, एरर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्राम में एक एरर आएगी, एरर को डिस्कस करना। That is the concept of what? Inheritance. That is the concept of inheritance. So let's say I have designed the method f1 in a student class 2. So बेटा पर्सन क्लास में भी एक मेथड f1 है और स्टूडेंट क्लास में भी एक मेथड f1 है। सबसे पहले मैं प्रोग्राम को आपको कंपाइल करके दिखा रहा हूं। जब कंपाइल करेंगे तो आप बहुत ध्यान से फोकस करना कि प्रोग्राम में क्या हुआ। Let me remove the things like import java.io. समझ गए आप? हमने आईओ पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। बेटा आईओ पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, क्योंकि बेटा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि f1 एक मेथड है जो कि आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है। उसकी एक स्पेसिफिक फॉर्म मेरे पास कहां पर है? f1 में है। इट मींस I am going to enhance the working of method f1 situated in a person class. person class में जो मेथड f1 है बेटा उसकी वर्किंग को मैं एनहांस कर रहा हूं। अब बेटा ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। लेट्स से बेटा मैंने लिख दिया THROWS थ्रोज एक्सेप्शन। तो बेटा मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि ये कम से कम एक्सेप्शन थ्रो करता था पहले। किस टाइप की? आईओ टाइप की। और ये इसका स्पेसिफिक है, तो बेटा ये या तो आईओ की करे या आईओ की सब क्लास की करे।
सुपर क्लास की नहीं कर सकता। इट मीन्स इससे ज्यादा एक्सेप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहां पर आ सकता है, इसके सब क्लास वाला नहीं आ सकता। दैट इज रिवर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। F1 in student cannot override F1 in person throws exception. Method does not throw exception. समझ रहे हैं आप? बेटा वो ये कह रहा है कि ये मेथड तो नीचे आएगा और ये मेथड उसके ऊपर आएगा। तो बेटा जो मेथड F1 है वो आयो थ्रो कर रहा है और उसका स्पेसिफिक या तो आयो को करे या आयो की सब क्लास को करे। अगर बेटा मैं आयो कर दूंगा अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए आप? अब इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा इन अ केस ऑफ मेथड ओवरराइडिंग आप याद रखें, अगर आपके पास कोई क्लास है एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, उसके अंदर कोई मेथड है जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है और बेटा उसे किसी क्लास ने एक्सटेंड कर रखा है, तो बेटा या तो आप सेम टाइप की एक्सेप्शन थ्रो कर दो या फिर उससे स्पेसिफिक लाइक फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बेटा ये सब क्लास है किसकी? आयो एक्सेप्शन की, तो बेटा इसको प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए आप? तो बेटा कंस्ट्रक्टर के केस में और मेथड के केस में, कंस्ट्रक्टर मेथड इन सब के केस में बेटा क्या कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग के, इसको आप याद रखें। थैंक यू।